प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है। आइए आज हमको वचन को ध्यान करेंगे। आज सार्वभौमिक परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में ये संदेश अपन सुनेंगे। कल के संदेश में अंत में क्या होने वाला है वो अपन देखे हैं। तो उसी में कल ये अपन सुने हैं कि परमेश्वर ज्ञानवान है, परिपूर्ण संपूर्ण ज्ञानवान है, नाना प्रकार के ज्ञान और परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन कलीसिया कल आने वाले युगों में स्वर्ग के निवास लोगों को प्रचार करना है, प्रकट करना है। तो यहां तक अपन सुने। तो आज उसका कंटिन्यूशन, यहां पर परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में स्वर्ग लोक वासियों को क्यों नहीं मालूम, ये है प्रश्न। परमेश्वर अनुग्रह देने वाले हैं, अनुग्रह दयावान है, परमेश्वर दया करने वाला है। तो ये विषय स्वर्ग लोगों को क्यों नहीं मालूम? वो लोग ऐसे, उनके मन में ऐसा संदेह, ऐसा शक है कि परमेश्वर उतना दयालु नहीं है, परमेश्वर के अंदर अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर शक्तिवान है, बलवंत है, अपन बलहीन है, और परमेश्वर जितना सामर्थ है अपन उतने सामर्थ नहीं। अपन परमेश्वर के जो काम है, जो कार्य कर रहे हैं, उसको अपन पूछ नहीं सकते, परमेश्वर के विरोध अपन चल नहीं सकते। तो जाने दो, अभी तो ऐसा चल रहे हैं ना दिन, युग चलने दो, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार उनके मन में है, स्वर्ग लोक के वासियों का मन ऐसा, उनके मन में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, ज्ञान के बारे में बहुत सारे संदेह शंक है। तो ये संदेह क्यों आना पड़ा, ये है असली विषय। ये संदेह क्यों आना पड़ा उनके मन में? ये संदेह इसीलिए आए हैं कि जो लूसीफर जब गिर चुका है, जब ही उनके सारे विश्व के वासियों के मन में संदेह शंक उत्पन्न हुआ है। कब? लूसीफर जब गिर चुका है तब से। लूसीफर जब शैतान बने हैं तब से उनके मन में, विश्व के सारे ब्रह्मांड के वासियों के मन में परमेश्वर के बारे में अच्छे योजना, परमेश्वर के बारे में सही प्रकार के विचारधारा नहीं है। क्यों? यहेजकेल का ग्रंथ में अपन देखने से मालूम होता है कि यहेजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय, यहेजकेल का ग्रंथ देखिए 31 अध्याय 15 वचन देखिए। 31 और 15 वचन में क्या कह रहे परमेश्वर ने, देखो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को डांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। हालेलुया। यहाँ पर कितने बड़ी बात कह रहे हैं परमेश्वर। जब उन्होंने अधोलोक में उतर गया, कौन? लूसीफर, तब क्या हुआ है? मैदान के वृक्ष, लेबानोन और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हो गए। क्या हो गए? तब देखो, मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए हैं। ये मैदान क्या है, ये वृक्ष क्या है मालूम है? ये यहेजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय पहला वचन से आखिरी वचन तक पढ़ने से आप सबको इससे पहले ही मालूम होगा। अगर किसी को मालूम नहीं तो पढ़ने से आपको मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर मैदान का मतलब ये वाटिका है। क्या है वाटिका या मैदान? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग में ये लबानोन और सब वृक्ष का मतलब परमेश्वर का पुत्र। कौन है? परमेश्वर का पुत्र मूर्छित हो गए, विलाप हो गए। इतने बड़े व्यक्ति है लूसीफर के स्थान ऐसा है कि परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर और पहिलौठा के बाद उन्होंने है सारे ब्रह्मांड में, उतने राजा का स्थान है लूसीफर का। लूसीफर का स्थान क्या है? पहिलौठा के पास, पहिलौठा होने के बाद उन्होंने है असली। उतना ज्ञानवान है, उत्तम है, भरपूर ज्ञानवान है और सर्वांग सुंदर है, परमेश्वर से निकट है। एलोहिम परमेश्वर से निकट है,
पहिलौठों का साथी है, दोस्त है। आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में चलने वाले है लूसीफर। इतनी बड़ी श्रेष्ठ स्थान में लूसीफर था, लेकिन लेकिन इतनी बड़ी महिमा में लूसीफर था, लेकिन परमेश्वर क्या करे, उसको अधोलोक में उतार दिया, उसको स्वर्ग से हटा दिए है, स्वर्ग से हटा दिए, स्वर्ग से उसको अधोलोक में उतार दिए है परमेश्वर। जब से शुरू हुआ ब्रह्मांड के वासियों के मन में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह या ज्ञान, परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में संदेह या शंक जब से उत्पन्न हुआ है। तो सुनिए यहाँ पर, और ये एक कारण है, और एक कारण ऐसा भी होगा, अपने को पता नहीं, लूसीफर खुद सारे ब्रह्मांड के वासियों को परमेश्वर के विरोध उन्होंने प्रचार करे होगा, उन्होंने प्रचार करे होगी, है या नहीं? क्योंकि आज तक उन्होंने स्वर्ग में जा रहे आ रहे हैं, तो जब भी अधोलोक में उतार देने के बाद, और बाद में जब लूसीफर को और स्वर्ग में चलने की प्रवेश मिले है, मौका मिले है, अनुमति मिले है, तब स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों को बताया होगा, परमेश्वर अन्याय करे, देखो ऐसा करने से मेरे को अधोलोक में डाल दिए, देखो तुम एक बार परमेश्वर के बारे में ऐसा दुष्प्रचार, ऐसा निंदा प्रचार करे होगा, कौन? लूसीफर। तो इसी कारण क्या हुआ है, विश्व के वासियों के मन में शंक, परमेश्वर के बारे में शंक और संदेह है। तो अभी प्रभु ऐसा कर रहे हैं कि, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड के वासियों को जो कलीसिया के द्वारा, अपने द्वारा यीशु मसीह उनके पवित्र लहू के द्वारा खरीद लिए हैं, और उनकी पवित्र गायल के द्वारा बनाए लिए, कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के व्यक्ति को दिए उद्धार, अपने को दिए उद्धार या छुटकारा के कार्य के द्वारा सारे ब्रह्मांड के लोगों को परमेश्वर उनके ज्ञान के बारे में, अनुग्रह के बारे में कल बताने वाला है। कल आने वाले युग में मेमने का व्याह होते हैं, मेमने का व्याह दुल्हन कलीसिया के द्वारा, कुंवारी के द्वारा होते हैं। मेमने का व्याह होने के बाद परमेश्वर को जितना है 80 रानियों, 60 रानियों, 80 रखवाले, है या नहीं? 60 रानियों और 80 रखवाले और असंख्यक परमेश्वर की पुत्री है, परमेश्वर को, पहिलौठों को प्रेम करने वाले। जब हर एक संसार के भक्त समाज, हर संसार के, हर सृष्टि के भक्त समाज ये सोचते हैं कि इतने अल्प महिमा में, कम महिमा में बने हैं ये मानव जाति, और इसमें बहुत बड़े पाप है। किसी भी ग्रह में, किसी सृष्टि में, कौन सी भी सृष्टि में उतना पाप नहीं, लेकिन उतने पापी लोग हैं। ये पापी लोगों के लिए परमेश्वर चलना क्या है, मरना क्या है, और उन्होंने खुद उनकी लहू के द्वारा इनको खरीद के इनको स्वर्ग में लाना क्या है, उनको व्याह करना क्या है। कितने प्रेमवान है अपना परमेश्वर, वाह, हालेलुया, परमेश्वर आपको धन्यवाद बोल के, जब मेमने के व्याह होने के बाद, जब सारे संसार के लोग समझते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की योग्यता के, उनकी पवित्रता, उनकी बड़ी अनुग्रह, उनकी दया के बारे में, क्योंकि अपन मानव जाति के लोग कैसे मिट्टी से, धूल से, कचरा से समान है। अपन अपने को परमेश्वर चुन लिए हैं, चुनकर स्वर्ग में ले जा रहे हैं, और उनके पत्नी के स्थान में अपने को, उनके पत्नी के स्थान दे रहे हैं, अपने को व्याह कर ले रहे हैं। तब यरूशलेम की सारी पुत्रियों, यरूशलेम की पुत्रियों, हर एक संसार के अधिकार प्रदान, छोटी व्यक्ति से लेकर बड़ी महिमा के व्यक्ति तक, खरूबों तक, 24 प्राचीन तक, सब समझते हैं परमेश्वर बहुत अनुग्रहवान है, परमेश्वर प्रेमवान है, दयालु है। ऐसा परमेश्वर उनको क्या सिखाते हैं? पाठ सिखाने वाले हैं कलीसिया के द्वारा, उनके ज्ञानवान तब वो लोग सोचते हैं, हाँ, इसीलिए पीछे युग में लूसीफर को अधोकुंड में डालना बिल्कुल गलत नहीं, परमेश्वर बराबर करे है। अभी इतने अयोग्य लोगों को योग्य बनाए, उनके लिए प्राण दिए है, उनको उद्धार दिए, छुटकारा दिए, और उनको स्वर्ग लाए, और उनको व्याह कर, कितने प्रेमवान है।
इतने महिमा व्यक्ति उतनी कम महिमा, अल्प महिमा ही नहीं वो व्यक्ति के, वो भक्त समाज को व्याह करे है, कितने प्रेमवान है। तो इसीलिए पूर्व युग में जो करे है लूसीफर को तो कुंड में डाले है, ये बराबर है। जब उसको समझ में आएगा तब परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में हर व्यक्ति, सारे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति अच्छे ठीक तरीके, ठीक रीति से परमेश्वर के बारे में समझेंगे। जब तक नहीं तो ये कलीसिया के द्वारा ही ये होगा। परमेश्वर का ज्ञान नाना प्रकार के होते हैं, जो कुछ होते हैं वो भलाई काम है। परमेश्वर जो करते हैं ये एकदम खरा है, एकदम सीधा काम है। वहां पर कुछ सोचने का नहीं, कुछ गलत काम कर भी परमेश्वर नहीं करता है, अन्याय तो करेगा नहीं। ये सकल ब्रह्मांड के लोग समझते हैं। उसके बाद क्या होने वाले हैं, नए संसार के सृष्टि होने वाले हैं। तो अब जब ऐसा परमेश्वर के बारे में हर एक व्यक्ति के, ब्रह्मांड के वासियों के मन में जो कचरा है पूरा साफ हो जाता है, गंदगी पूरा चले जाता है, एकदम शुद्ध उनके मन सच्चाई स्वच्छ हो जाता है, तब किसी के छोटे से लेकर बड़े तक किसी के मन में इतना एक छोटा सा संदेह शंक भी नहीं रहेगा। तब और कभी भी एक लूसीफर कोई भी तैयार नहीं होगा। और लूसीफर अंधकार शक्ति, और अंधकार शक्ति जिसके जिसके अंदर चले हैं, जिसको जिसको उपयोग करे है, ये सभी लोग अतकुंड में रहेगा, और सभी लोग अतकुंड में रहेगा। यह है होने वाला काम। बाद में नए संसार का सृष्टि करेगा। तब जब से नए युग को आरंभ होते हैं, नए युग नए नए सृष्टि शुरू होते हैं, तैयार करते हैं बलि पत्नी, जब हर व्यक्ति परमेश्वर को, ये कि उनके सामने ये कि रास्ता, जब से हर विश्वास, हर व्यक्ति ब्रह्मांड के हर स्वर्ग के हर निवासी ये सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत प्रेमवान है, अपन हमेशा उसको नम्र रहना है, हमेशा अपन उनके आज्ञा को मानना है, हमेशा अपन प्रेम करते रहना है। इतने बड़े प्रेमवान या दयालु अनुग्रह परमेश्वर अपने को मिले हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद बोल के जब हर दिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को स्तुति या आराधना करते रहते हैं। ये है संदेश। तो आज तक कोई तो उद्धार नहीं पाए, ये संदेश सुन रहे कोई बपतिस्म नहीं लिए, कृपया बपतिस्म ले यीशु मसीह को, इस समाचार को विश्वास करो, सुनो और यीशु मसीह को विश्वास करो, आप उद्धार पाओ। प्रभु की लहू से तुम्हारे जन्म कर्म पापों को शुद्ध कर लो, उद्धार से बपतिस्म लो, बपतिस्म के द्वारा उद्धार पाकर आप भी स्वर्ग में आओ। स्वर्ग में आकर वहां पर स्वर्ग में मसीह की पत्नी के स्थान में बैठ जाओ। इतनी बड़ी महिमा परमेश्वर आपको देने वाला है, ये प्रेम से बुलाए हैं ये। तो जो लोग उद्धार नहीं पाए कृपया उद्धार पाओ। तो सभी लोग अच्छे रहना है, ये है आज का संदेश। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 3 और 4 का वचन में ये कहते, आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 3 वचन और 4 का वचन देखो। 3, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान है और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हालेलुया, ये गीत कल गाते हैं हर एक। है परमेश्वर, तुम कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे हर कार्य ठीक ठीक है, आप कितने महिमावान है। हमको कितना, हमारे मन में जितने शंक संदेह है सब कुछ तुम पूरे को शुद्ध कर दिए, साफ कर दिए है। हमारा हर संदेश शंक को जवाब मिल गए। अपना कितने प्रेमवान है प्रभु। इस प्रकार परमेश्वर को गीत गाते हैं। 4 का वचन, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियों आकर तेरे सामने दंडवात करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया, कब प्रकट होते हैं? कल स्वर्ग में मेमने के ब्याह होने के बाद इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, अनुग्रह की असीम धन, परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन सारे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। कलीसिया प्रकट करते हैं ये भली पत्नी कुंवारी। तब परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान प्रभु आप पवित्र है, बलवंत है, आप ठीक काम करने वाले हैं, न्यायवान है, आप दयालु है। इस प्रकार हर व्यक्ति, जाति जाति के लोग स्वर्ग में आते ना, हर संसार के लोग परमेश्वर को आराधना उपासना करते हैं। ये है असली बात, ये है संदेश। समझ में आए? जो परमेश्वर के बारे में ज्ञान क्यों नहीं है स्वर्ग के अधिकार और वहां के अधिकार लोगों को और प्रधानों को, और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में
संदेह क्यों उत्पन्न हुआ है, ये आज अपन ध्यान करें। यह विषय कल के संदेश में दूसरे विषय सुनेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं परम पिता। हे पूज्य परमेश्वर पवित्रवान सर्वशक्तिमान, आपको धन्यवाद करते हैं। हे महान कार्य करने वाला परमेश्वर, आज ये शुक्रवार के दिन तुम्हारे महान कार्य को हमको बताया प्रभु। आप कितने अनुग्रह है, कितने दयालु है, कितने प्रेमवान है प्रभु। आप जो काम कर रहे हैं एक एक काम बहुत ठीक और न्याय काम कर रहे हैं प्रभु। हमको ऐसा लग रहे हैं, ब्रह्मांड के वासियों को ऐसा लग रहे, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं हे प्रभु। उस प्रकार संदेह और शंक है, लेकिन हर तरह के हमारे मन में तो हर तरह का संदेह और शंक निकाल लिया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा हमको मोल लिए है और छुटकारा दी, उद्धार दी है। बहुत धन्यवाद करते हैं। कल हमारे द्वारा सारे ब्रह्मांड के वासियों को तुम प्रभु तुम्हारे ज्ञान के बारे में, अनुग्रह का असीम धन के बारे में प्रकट करने वाले बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये संदेश न सुने, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो। जो लोग बाप्तिस्म नहीं लिए हैं और बाप्तिस्म पाकर स्वर्ग में आकर है प्रभु तुम्हारे ज्ञान को प्रकट करने का कल मिलते जब और वचन में दूसरे विषय हम देखने का मिलते। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन पवित्र संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।